क्या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी सीनियर सिटीजन्स के लिए सही विकल्प है या उन्हें इंडिविजुअल प्लान ही चुनना चाहिए? मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को सर ये थोड़ा सा आप एलैबोरेट करके बताइएगा। देखिए, अगेन इंडिविजुअल प्रीमियम जो है वो फ्लोटर पॉलिसी से ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यही जो एज है जहाँ पे क्लेम आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर क्लेम इंडिविजुअल पॉलिसी में आएगा तो वो इंडिविजुअल पॉलिसी के प्रीमियम पे ही इम्पैक्ट करता है। और सपोज हो सकता है कि हमने 2 बुजुर्ग का फ्लोटर पॉलिसी लिया है, तो मार्केट में अलग-अलग तरह की प्रोडक्ट आज की तारीख में अवेलेबल है। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक रिस्टोरेशन करके बेनिफिट है, जहां पे अगर आपका 10 लाख का बीमा आपने लिया हुआ है और वो 10 लाख एक ही हॉस्पिटलाइजेशन में एक ही मेंबर ने यूज कर लिया है, तो दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन और दूसरे मेंबर के लिए कंपनियां 10 लाख का दूसरा रिस्टोरेशन अवेलेबल करती है। तो मेरे हिसाब से इंडिविजुअल में ना जाने से ज्यादा अगर फ्लोटर में जाएंगे तो वो बजट फ्रेंडली भी रहेगा। और ऐसे अगर फीचर्स नहीं है यानी कि अगर रिस्टोरेशन वाले बेनिफिट नहीं है तो फिर हमको इंडिविजुअल जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक ने वो पूरा बीमा यूज कर लिया तो दूसरे मेंबर की हॉस्पिटलाइजेशन के समय हमारे पास बीमा नहीं रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है आज की तारीख में अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं तो आप 2 बार उसको सही तरह से समझिए। जो कंपनीज की टर्म्स कंडीशंस रहती है वो बारीक से समझिए, और कोई भी एप्लीकेशन में साइन करने से पहले सारी अपनी मेडिकल हिस्ट्री आपको बतानी जरूरी है। और हो सके तो किसी एक्सपर्ट के साथ ही मिलके प्लानिंग करिए। बिल्कुल, तो एक्सपर्ट के साथ प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं और साथ ही जो आपकी जो डिजीज़ हैं जो आपको पहले हो चुकी हैं, कोशिश करिए कि उनको भी उसमें शामिल कर दीजिए। सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन से ज़रूरी राइडर्स हैं और वो इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गए हैं? साथ ही जैसे कि क्रिटिकल इलनेस हो गया, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट हो गया, इन्हें क्यों लेना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, राइडर का मतलब क्या है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमने एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया, बट देखा जाए तो आज की तारीख में बच्चों को अलग अलग फ्लेवर चाहिए, तो वो बेस पिज्जा पे हमको क्या ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर ऐड करना है, पनीर एक्स्ट्रा करना है, जैलेपेनो करना है। तो दिस काइंड ऑफ राइडर आपके लिए एकदम बजट फ्रेंडली भी होती है, लेकिन वो ज्यादा आपको टॉपअप में कुछ बेनिफिट ऐड करके देती है। जैसे कि अगर आपने हॉस्पिटल केस की बात की, हॉस्पिटल केस कैसे काम करता है कि आप जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं उसमें से पहले 24 घंटे निकालकर मैक्सिमम पूरे साल के 30 दिन तक आपको डेली का 1000 रुपए से लेके 4000 रुपए तक का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट रहता है, जो आपके मेडिकल बिल्स के अलावा ऊपर का पैसा मिलता है। अगर देखा जाए तो अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस समय उनकी देखभाल के लिए उनके परिवार के लोग अपना काम धंधा छोड़ के उनको असिस्ट करेंगे, और उनको भी ऐसे खर्चे लगेंगे जो मेडिकल बिल्स में नहीं मिलने वाले हैं। जैसे उनका फूड बेवरेजेस है, उनको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगता है। तो ऐसे राइडर्स उनकी ये कंपेंसेट करती है इस लॉसेस को, इस एक्सपेंस को। बिल्कुल सर, बहुत ही विस्तार से आप बता रहे हैं कि कैसे बुजुर्गों का अगर बीमा लेना है, हेल्थ बीमा लेना है, तो कौन कौन से फ्लोटर जो हैं वो शामिल करने हैं उसमें, इसके अलावा किन बातों का ध्यान उनको रखना है। अब अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो देखिए आपको बता देते हैं कि आप अपना सवाल जो है वो कैसे पूछ सकते हैं। अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का बता देते हैं कि इनसो आपको लिखना है और उसके बाद व्हाट्सएप पर आपका सवाल भेज देना है। 9354027995 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है अपना सवाल। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा शो है बीमा हो तो ऐसा, वहां पर आप कमेंट सेक्शन में जाइए और आपके मन में जो भी सवाल है वो सवाल आप पूछ सकते हैं। उन सवालों को हम जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अमर उजाला द बोनस के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में अब दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर से अर्पिता सिंह हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पिता की उम्र 72 साल है, क्या अब उन्हें कोई प्राइवेट इंश्योरेंस मिल सकता है? सर जी हाँ अर्पिता जी, बिल्कुल मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से भारत का गवर्नमेंट का जो एक मिशन है, भारत की आज़ादी को 2047 में जब 100 साल होंगे तब हर भारतीय के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो उसी को पूरा करने के लिए सारी इंश्योरेंस कंपनी मिलके इस मिशन में साथ में है। और आपके पिताजी के लिए इस एज में भी बीमा होना, हेल्थ इंश्योरेंस मिलना पॉसिबल है।
आपको ध्यान में रखना है उनकी सारी हेल्थ इंश्योरेंस की रिगार्डिंग जो भी टर्म्स कंडीशन है वो समझनी है, जिससे आप डील कर रहे हैं, और उनको सारी आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपको सही से बतानी है, ताकि देखो सीनियर सिटीजन के जब क्लेम आते हैं तो उनके लिए भागदौड़ करने के लिए बहुत कम लोग साथ में खड़े होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब उनकी जरूरत है वो क्लेम के समय है, तो आज की तारीख में बहुत सारी कंपनी ने डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन और एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया होता है। तो जो चीज आप प्लान कर रहे हैं उसमें ये चीज देखना बहुत ही जरूरी है कि क्या जरूरत के समय पे कंपनीज हमको कौन कौन से सपोर्ट वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल उनको सर। मिल सकता है आज की तारीख में। इसके अलावा सर विदिशा से चंद्रकांत हैं, उन्होंने अपना सवाल पूछा है कि सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेने पर वेटिंग पीरियड कितना होता है? देखिए, सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेने से जैसे कि मैंने बताया कि उनके क्लेम आने के चांसेस ज्यादा है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट हालांकि वो क्लेम जल्दी आने के चांसेस है, तो एक छोटा सा प्रीमियम थोड़ा ज्यादा ऐड करके उसमें आपके जो वेटिंग पीरियड नॉर्मली 2 साल के इंटरनल डिसीज के रहते हैं और 3 साल के आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के रहते हैं, लेकिन हाल ही में मार्केट में देखा गया है बहुत सारी कंपनी ये वेटिंग पीरियड को मॉडिफाई, यानी कि आप थोड़ा ज्यादा प्रीमियम दे दो और ये वेटिंग पीरियड आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। 2 साल का इंटरनल डिसीज का आप 1 साल तक लेके जा सकते हैं। 3 साल का वेटिंग पीरियड है, उसको पूरा जीरो करके आप पहले ही साल से कवरेज ले सकते हैं, बट आपको उनके लिए थोड़ा ज्यादा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक और सवाल को हम शामिल कर लेते हैं। मोहाली से शिखा संपत हैं, वो पूछ रही हैं कि क्या क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने से प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? शिखा जी, आपका सवाल वैलिड है। क्रिटिकल इलनेस का मतलब है कि जहां पे लाइफ की टर्मिनल स्टेज आ जाती है, बहुत कम केस में बचने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में ये प्रोडक्ट एक बेनिफिट प्रोडक्ट है। वो राइडर के स्वरूप पे मिलने के लिए आपकी एज फैक्टर और आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बहुत मायने लगती है, क्योंकि अगर मैं 10 लाख का कैंसर कवर भी 50 की एज में प्लान करता हूं, तो मेरी जो हैबिट है वो भी देखी जाती है, मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग का कोई ऐसा अगर मेडिकल क्रिटिकल इलनेस है, पास्ट में हुआ है, तो ये मुझे मिलना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से कोई भी इंश्योरेंस अगर आप सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपके प्लेटफॉर्म से सबको रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके, जितने हेल्दी आप हैं तभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि आगे जाके ये सारे जो नहीं मिल पाते हैं वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ले लीजिए, ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना उठानी पड़े।